भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गढ़वा गांव में एक दर्दनाक हादसे में 45 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मिथुन शर्मा पिता नकुल शर्मा के रूप में हुई है। वे पेशे से बढ़ई व दिहाड़ी मजदूर थे और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। मिली जानकारी के अनुसार मिथुन शर्मा पेड़ काटने का काम कर रहे थे। इसी दौरान पास में लगा पुराना बिजली का पोल अचानक असंतुलित होकर उन पर गिर पड़ा। पोल की टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत उन्हें इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर ने उनकी हालत बेहद नाजुक बताकर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन भागलपुर जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मिथुन शर्मा के मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी और 2 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। गाँव में भी शोक का माहौल पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि बिजली का पोल सही तरीके से मजबूत किया होता तो यह हादसा नहीं होता। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक मदद और मुआवजे की मांग की है ताकि बच्चों के भविष्य को संभाला जा सके। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना हरवा में हुआ है जी, जगदीशपुर हरवा में। कैसे ये लकड़ी मतलब छोटा गाछ था, उसको काटने के लिए गए हुए थे। ये काट नहीं रहे थे, दूसरा कोई काट रहा था। इसी में गए थे, पोल से टकरा गिर गए। पोल गिर गया जी उसके बाद जख्मी हो गए, घायल हो गए। हाँ, जख्मी हो कहाँ ले गए। गए इनको? इसको जगदीशपुर अस्पताल ले गए, वहाँ ज्यादा सीरियस हो गया तो मायागंज रेफर किया जी। घटना कितने बजे की? ये लगभग 3:30-4 बजे। ये क्या पढ़ाई का काम करते जी, बड़े कम करते हैं? और कमाने वाले और कौन थे? ना, इसके घर में कोई कमाने वाला, यही कमाने वाला था। यही कमाने वाले। हाँ, बाल बच्चे इनके 2 लड़का है और पत्नी है, छोटा छोटा लड़का है। इनका मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम मिथुन शर्मा है मिथुन शर्मा। जी। इनके पिताजी का नाम? नकुल शर्मा। इनकी पत्नी का नाम? बबीता देवी जी। विनीता देवी जी, आपकी? इसके हम बंद हुए हुए। मायागंज जो लाए तो रास्ते में ही आते समय ही? हाँ, रास्ते में लाते समय मृत्यु के ज्यादा मतलब स्थिति ठीक नहीं रहा तो मायागंज हो गया। तो मायागंज आया तो पूरा हालत में जान गए, मृत्यु हो गया जी। अब क्या करेंगे? पोस्टमार्टम के लिए रोके गए हैं। कहते हैं मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, लेकिन भागलपुर में जो हुआ उसने हर किसी का दिल दहला दिया। एक युवक जिसका बैग तैयार था, टिकट कन्फर्म थी, जिसे कल सुबह चेन्नई के लिए निकलना था, आज उसकी अर्थी उठ गई। भागलपुर के साहिबगंज मोहल्ले में दिन दहाड़े एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। कुंदन कुमार नाम के युवक की उसके ही पड़ोसी ने लोहे की खंती मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। क्या थी इस खौफनाक कदम की वजह? देखिए हमारी यह रिपोर्ट। जैसे आए लेके आ रहा, ये तुमसे बड़ा था? हाँ, मेरे से बड़ा है। यह चीख पुकार या मातम या उस परिवार का दर्द है जिसका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की साहिबगंज का है। मृतक कुंदन कुमार अपने घर लौट रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रही है। पड़ोस के ही रहने वाले शंकर ने पीछे से लोहे की खंती से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। खून से लथपथ कुंदन को परिजन भागते हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। त्रासदी यह रही कि कुंदन को कल यानी रविवार को काम के सिलसिले में चेन्नई जाना था। घर में तैयारी चल रही थी, लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि मृतक के भाई के मुताबिक उनकी आरोपी से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। जा रहा था, पीछे से कंती मार दिया सर। शंकर वो पास अनिल महतो का बेटा सर। कोई दुश्मनी नहीं सर, हम लोग का तो घर में उसका पूरा खानदान बैठ के आता है, खाता है। जहाँ बगल लगल पड़ोसी किसी से भी पूछ लीजिएगा सर, जब कभी बोल दे तो हम लोग का गलती रहेगा सर। हम लोग का घर अभी भी आता है उसका परिवार पूरा। और कोई बात नहीं। अभी अब तो सर टोटो चला के जा रहे थे खाना खाने के। क्या नाम था भाई का? मेरा भाई का नाम कुंदन जाता था। क्या करते थे? मेरा भाई भी कुछ नहीं करते थे सर, घर में कम गाय माल, गाड़ी भी अपना है टोटो सर, वो भी चलाते थे। कभी कभी अपना गाय माल में इसको फंसा दिया था, कुछ नहीं। कल जाने वाला था मेरा भाई चेन्नई, दुनिया छोड़ दिया भाई।
कौन से मारा है इसको? कंती से सर, कंती से मारा है सर, कंती से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सर। ये साहेबगंज चौक के पास चर्च रोड है और सुनील महतो के घर के सामने एक व्यक्ति है कुंदन यादव, उसको किसी अज्ञात के द्वारा रड से मारकर हत्या कर दी गई है। और इसकी सूचना थाना को मिलते ही थाना तुरंत 5 मिनट में यहाँ पे पहुंची है। यहाँ पे जो मृतक है उसको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए और इंक्वेस्ट करके उसको आगे कार्रवाई के लिए भेजा गया है। यहाँ पे थानाध्यक्ष हमारे साथ पहुंचे हुए हैं, मैं खुद यहाँ विजिट किया हूँ और हमारे साथ FSL की टीम भी आई है। जो भी फर्दर से यहाँ पे पाया गया है उसको जब्त किया गया है जांच के लिए। आसपास का जो CCTV है उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक शंकर महतो है, कई लोगों ने देखा भी है जिसको हम लोग पहचान कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि शंकर महतो के द्वारा रड से मारा गया है। तो इस बिंदु पे भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। तुरंत इस पे अनुसंधान कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा और आगे की कार्रवाई हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं और इन सब बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी नाम बताया गया है उस पे हम लोग अश्योर नहीं कर सकते जब तक साक्ष्य नहीं आ जाए। तो जो भी जिन लोगों ने भी देखा है फुटेज मिलेगा और जो भी बिंदु है जो कारण है मृत्यु का जो कारण है इन सब पे हम लोग जांच करके तो हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। अपराधी का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है? अभी नाम बताया गया उस पे जांच करेंगे हम लोग और आपराधिक इतिहास भी देखेंगे, पुराना कोई रंजिश है या पहले कोई विवाद हुआ है, इन बिंदुओं पे भी हम लोग जांच करेंगे। घटना 12:30 की है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर शंकर ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे साहेबगंज इलाके में दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी शंकर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एक बिना रंजिश की हत्या और एक उजड़ा हुआ परिवार। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपी को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या समाज में सहन शक्ति खत्म होती जा रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर में श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो
देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर की गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 12 साल के छात्र अनुज कुमार की मौत हो गई। अनुज धर्मेंद्र पोद्दार का पुत्र था और गोपालपुर थाना क्षेत्र की डीमा गांव का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार अनुज मध्य विद्यालय डीमा में कक्षा 6 का छात्र था। वह रोज की तरह साइकिल से स्कूल से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनुज सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत परिजनों को खबर दी। परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अनुज को नौगछिया ले गए, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए उसे मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। मायागंज अस्पताल में करीब आधे घंटे तक इलाज चला, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। अनुज की मौत का खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। माता पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे डीमा गांव में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि अर्जुन पढ़ाई में होशियार था और 3 भाई बहनों में मंझला था। उसकी असमय मौत ने गांव और स्कूल दोनों को गमगीन कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही गोपालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। टक्कर मारने वाली बाइक और उसके चालक की पहचान के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल बाइक चालक फरार बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर अक्सर वाहन तेज रफ्तार से चलते हैं, लेकिन पुलिस की ओर से सख्ती नहीं होने के कारण ऐसे हादसे होते हैं। अनुज की मौत से पूरे क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मध्य विद्यालय डीमा सर। कितने बजे घटना? यही सर 3:30 बजे। क्या स्कूल पढ़ने के लिए गया? जी पढ़ करके आ रहा था या नहीं, पढ़ करके आ रहा था साइकिल चला के। वही तेज रफ्तार में गाड़ी आई, मोटरसाइकिल मारा जोर से, पूरा फेंका गया। ये सीने पे इसका चक्का चढ़ गया, पेट के मतलब जहाँ ढोरी होता है वहाँ पे दाब दिया कस के। और हमें मतलब आधा 1 घंटे के बाद सूचना मिला वहाँ से। फिर गए, फोन किया किसी ने, फिर गए वहाँ पे। तो हम लड़के को भेजे अस्पताल। उस लड़के को भी पकड़े जिसने धक्का मारा हुआ था। तो गांव लेके आए तो गांव वाले कहते हैं पहले अपना बच्चा बचाओ, ये कहीं नहीं जाएगा। गांव वाले हैं इनको पकड़ के ले आएंगे। अच्छा, जो बाइक मारा है वो गाँव का ही है? जी हाँ, रही टोला का है। आप जान रहे हैं? हाँ जी जी, विको मंडल का बेटा है। हाँ, ये मध्य विद्यालय के पास एक्सीडेंट? हाँ, सिसवन्नी के पास हुआ है। बच्चा साइकिल से? हाँ, साइकिल से। कितनी क्लास में पढ़ता है? ये 6वीं की 7वीं में पढ़ता है सर। क्या नाम है बच्चे? अनुज कुमार। उम्र कितना है बच्चे? उम्र 12-13 साल होगा इसका। आप कौन है? मैं इनका पिता हूँ सर। मायागंज कब आए? मायागंज आए हैं सर कल 5 बजे के बाद ही आए हैं। कितना देर इलाज चला? इलाज वही आधा घंटा चला। हम मृत्यु घोषित कर दिया, फिर बोला पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए रात से यहीं पे पड़े हुए हैं। गाड़ी का नंबर मांग रहा है। गाड़ी का नंबर? जी, और नाम सब पता दे दिए हैं उनको। तो हाँ, तो नंबर फिर वहाँ फोन करके बोले हुए हैं, फिर बोलता है कि उपलब्ध करके दे रहे हैं। आप कौन? हम इनका पिता हैं। पिता? जी जी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पोद्दार। कितने बाल बच्चे हैं? हमारे 5 हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़की है, और ये मेरा मंझला बेटा 2 नंबर का। घर कहाँ हुआ? घर सर डीमा। हाँ, ये थाना गोपालपुर, जिला भागलपुर सर।
भागलपुर जिले के बाथ थाना क्षेत्र के खानपुर पंचायत के रसीदपुर गांव में जदयू के युवा जिलाध्यक्ष संतोष पटेल के वाहन पर जुगाड़ गाड़ी के टक्कर से शुरू हुआ गंभीर विवाद मारपीट और लूटपाट में बदल गया। मिली जानकारी के अनुसार जुगाड़ गाड़ी से हल्की टक्कर लगने के बाद जुगाड़ गाड़ी के मालिक और उनके 5 सहयोगियों ने गाड़ी में सवार अभिजीत कुमार और ऋषुराज के साथ मारपीट की। इसी दौरान अभिजीत के गले में सोने की चैन छीन ली गई और 75,000 रुपये भी लूट लिए गए। इस घटना के बाद युवा जदयू जिलाध्यक्ष संतोष पटेल ने बाथ थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। नामजद आरोपियों में शामिल है रणधीर शाह, राजा कुमार, प्रमोद मंडल, बुद्धा मंडल, वरुण मंडल तथा अन्य 4 अज्ञात लोग। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बिहार में सरकार बदली है और लगता है कि अब पुलिस का मिजाज भी बदल रहा है। भागलपुर पुलिस लाइन से आज जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर आप भी कहेंगे अब आएगा असली बदलाव। भागलपुर में पुलिस जवानों को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी जा रही बल्कि उन्हें एक ऐसा मूल मंत्र और शपथ दिलाई गई जिसे अपराध खत्म करने के लिए रामबाण माना जा रहा है। क्या है यह विशेष शपथ और कैसे इससे आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीने पर वर्दी, जुबान पर संविधान और दिल में सेवा का जज्बा, यह नजारा है भागलपुर पुलिस लाइन का। यहां जवानों को रूटीन ट्रेनिंग के साथ साथ एक विशेष संकल्प दिलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह शपथ जवानों के लिए प्राणवायु का काम करेगी। जवानों ने कसम खाई, ना घूस लेंगे, ना अपराध सहेंगे और ना ही किसी दबाव में झुकेंगे। और सहयोग पाए बिना कोई भी पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य निष्पादन में सफल नहीं हो सकते हैं। अतः हर पंक्ति के पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश है कि सभी वर्गों के प्रति इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ लाठी चलाना सिखाना नहीं है। नई सरकार की प्राथमिकताओं को देखते हुए जवानों को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और भीड़ नियंत्रण के गुर सिखाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात उन्हें सिखाया जा रहा है कि आम जनता से साहब बनकर नहीं बल्कि सेवक बनकर बात करनी है ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच का भरोसा फिर से कायम हो सके। वरीय पुलिस अधिकारियों ने साफ कह दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर ही सरकार की प्राथमिकता है। अगर पुलिस अंदर से अनुशासित होगी तो बाहर अपराधी अपने आप खौफ खाएंगे। शपथ तो ले ली गई है और इरादे भी नेक लग रहे हैं, लेकिन जनता को इंतजार उस दिन का है जब सड़क पर चलते हुए हर आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे। आपको क्या लगता है, क्या इस शपथ के बाद पुलिस के बर्ताव में बदलाव आएगा? हाँ या ना में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश।